सुनन नबी दाऊद की हदीस है, मस्जिद नबवी के अंदर सुबह को नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा के मुसल्ले पे बैठे हुए हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख अनवर सिहाबा की तरफ फेरा, मस्जिद में शोर बरपा हो गया, आवाज़ें आना शुरू हो गई। आका, रात मदीने के अंदर एक लौंडी को कत्ल कर दिया गया है, कातिल मालूम नहीं है, कातिल मिल नहीं रहा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान करते हैं कि मेरे सिहाबा में मोहम्मद हक रखता हूँ, मैं मोहम्मद कसम दे के कहता हूँ, मैं मोहम्मद उस वक्त तक सुकून और इत्मीनान के साथ नहीं बैठूंगा जब तक मुझे उसका कातिल मालूम न हो जाए। अगर तुम में से किसी को मालूम है या किसी ने कत्ल किया है, मैं हुक्म देता हूँ खड़ा हो जाए, वजह बयान करे, कत्ल करने की वजह क्या है। अल्लाह अकबर। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे हुक्म देते हैं। सुनन नबी दाऊद की सही हदीस है, पिछली सफ़ों में से मस्जिद नबी के दरमियान में से एक नबीना सहाबी खड़ा होता है जिसको नज़र नहीं आता। कुर्बान जाऊँ, उस वक़्त के नबी ने रात की नमाजें भी, अंधेरे की नमाजें भी मस्जिद के अंदर अदा किया करते थे। मस्जिद नबी में दरमियान की सफ़ों में से नबीना सहाबी खड़ा हुआ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त लेता है, सफ़ों को चीरता हुआ आगे आया। आका, मैंने उसको कत्ल किया है। फरमाया वजह क्या है? आका, वो मेरी लौंडी थी, आका मेरी खिदमत किया करती थी, अल्लाह ने मुझे आंखें नहीं दी। आका, इतनी मेरी ताबियादार, इतनी खिदमतगार, कभी उसने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पास आंखें नहीं हैं। आका, वो मेरी आंखों का काम भी देती थी, आका मेरे हर काम काज में मेरा साथ देती थी, मेरी खिदमत भी किया करती थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते, मेरे सहाबी फिर कत्ल क्यों किया? आका, सिर्फ यहीं पे बस नहीं, अल्लाह ने 2 फूल जैसे बेटे भी मुझे उसमें से अता किए थे, जिनके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी खूबसूरत खेल के उनके साथ खुश गपियों में गुजार के अपनी ज़िंदगी के मज़े इंजॉय कर रहा था, लूट रहा था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, मस्जिद नबी में सन्नाटा छा चुका है, सारे सहाबा मुंह में उंगलियां लेके बैठे हैं कि ये कैसा सहाबी है, नबीना है, तारीफात भी कर रहा है, उसको कत्ल भी कर चुका है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने पूछा, मेरे सहाबी भी उसको कत्ल क्यों किया? आका, कोई उज़र नहीं था, कोई उसमें खामी नहीं थी, सिर्फ एक खामी थी, मैं मुसलमान था, वो मुसलमान नहीं थी। आका, कभी कभी वो आपकी शान अक़दस में गुस्ताखी किया करती थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मेरा ईमान, मेरी ईमानी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती थी कि मैं आपसे मोहब्बत का दावा भी करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा भी पढ़ूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज़ें भी पढ़ूं, और मेरे होते हुए, मेरे जीते जी कोई आपकी शान अक़दस में गुस्ताखी करे। आका, मुझसे ये गवारा नहीं हुआ। आका कई बार मना किया, कई बार रोका कि रुक जा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आका, रात को भी कुछ ऐसे ही हुआ, मेरी खिदमत भी की, सारे मामलात हुए, आपकी शान अक़दस में गुस्ताखी करना इसने शुरू कर दी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने तेज धार खंजर लिया, आका उस पे पेट पे वार करके उसको वासले जहन्नम कर दिया। आका, जब तक मैंने उसको जहन्नम वासल नहीं कर दिया, मेरा अंदर का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अल्लाह की कसम, मस्जिद नबी गवाह है, मस्जिद नबी का मुसल्ला गवाह है, सहाबा इकराम का ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात का गवाह है। मुहद्दिसीन ने हदीस के अंदर उस मंजर की मंजर कशी की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, मेरे सहाबा, अन्ना दमाहा हदरुन, उस औरत का खून ज़ाया है। फरमाया, उसके खून का बदला नहीं लिया जाएगा, मैं मोहम्मद का फैसला है। मन सब्बा नबियन मिनल अंबियाए फक़्तुलू, फरमाया जो भी अल्लाह के नबियों में से किसी नबी की तौहीन करता है, उसकी सिर्फ एक ही सज़ा है, उसकी गर्दन तन से जुदा। अल्लाह अकबर। आज हमारे जीते जी नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, और हम अपने दुनिया के काम काज में मसरूफ़, हम अपनी मसरूफियात में मसरूफ़, हमें अपने कारोबार की फिक्र, हमें अपनी दुकानदारी की फिक्र, हमें अपनी कुर्सी और ओहदे की फिक्र। अल्लाह की कसम, सियासी झंगों में एक दूसरे की टांगें खींचने में, एक दूसरे को कुर्सी में उतारने में, एक दूसरे पे तहमतें लगाने में, एक दूसरे के बारे में गीबतें करने में
ہم مصروف ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے نبی کی گستاخی کی گئی ہے۔ اللہ کی قسم وہ آپ عدالتوں میں بیٹھ کے، پارلیمنٹوں میں بیٹھ کے، ٹی وی پہ اسکرین پہ بیٹھ کے وہ مسکراتے ہیں، وہ وکالت بھی کرتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہے۔ ہم نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو چیک کیا ہے، اور مسلمانوں کے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ چپ ساتھ کے بیٹھے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عرب ممالک نے اللہ کی قسم بائیکاٹ کا اعلان کیا، دل خوش ہوا، انہوں نے ان کے ملازموں کو، ان کے ورکروں کو بھی نکال دیا، ان کی مصنوعات کا بھائی کاٹ کر دیا، سفیروں کو بلا کے احتجاج ان کے ہاتھوں میں تھما دیا، ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہ جب تک نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ملعونہ کو سزا نہیں دی جاتی تب تک ہمارا تمہارے ساتھ بائیکاٹ ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں کچھ عزیز نہیں ہے، نہ تمہاری مصنوعات کی ہمیں ضرورت ہے، نہ تمہارے کاروبار کی ضرورت ہے، نہ ہمیں تمہارے لین دین کی ضرورت ہے، ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے تو اپنے نبی کی ناموس عزیز ہے۔ اور ہمارے حکمرانوں نے اللہ کی قسم اگر کوئی بیان دیا بھی ہے تو نہ ہونے کے برابر، کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نہیں ہے، کوئی حق ادا نہیں کیا، اور ہم ان کے ساتھ تجارتی پنگے بڑھانے کے اندر مصروف ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھنا محترم بھائیو، اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو چیک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین کافی ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، اللہ نے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان کیا میرے نبی گھبرانا نہیں ہے، اگر کوئی بھی آپ کی ناموس کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، اگر کوئی بھی آپ کی ناموس کے لیے میدان میں نہیں نکلے گا، میں رب وعدہ کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے میرے رب سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، میرے رب سے بڑا صادق اور سچا کوئی نہیں ہے۔ رب کہتا گھبرانا نہیں ہے، میں مسلمانوں کے ایمان کو چیک کرتا ہوں، اگر کوئی بھی کھڑا نہ ہوا انا کفیناک المستہزئین، اے میرے نبی گھبرانا نہیں ہے، میں رب بدلہ لوں گا، میں رب ان سے تمہاری ناموس کا بدلہ لے کے دکھاؤں گا۔